बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मैथ्स टीचर कामरान असलम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं बेटा जी। 4.2 में भी हम फैक्टराइजेशन ही करेंगे, लेकिन उसमें ये दो फार्मूलाज यूज होंगे। आपके पास ये फॉर्म होगी ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab। बातों का ये आपके पास फॉर्म बनी बनाई होगी, नहीं तो आपको बनानी पड़ेगी। और आप इक्वल लिख देंगे इसको ए प्लस बी होल स्क्र। पहले ये फार्मूला लगेगा, उसके बाद ये वाला फार्मूला बन जाएगी, शेप ये वाली बन जाएगी हमारे पास इन तमाम क्वेश्चन में। ए स्क्र माइनस बी स्क्र, इसको हम लिख देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको मैं फैक्टराइज करना है बेटा। इसमें दो टर्म्स भी हो सकती हैं और तीन टर्म्स भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात कॉमन है, सेम है कि दो टर्म्स ऐसी मौजूद होंगी जिनका स्क्वायर आप लिख सकते हैं। जैसे 4x4 है प्लस 81y4 है, इन दोनों का हम स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर तीन टर्म्स भी होंगी तो वहां पे दो टर्म्स मौजूद होंगी जिनका स्क्वायर आप इस तरह से लिख सकते हैं। हमने शक्ल ये बनानी है, तो आपके पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आप कर दें प्लस 2ab। तो अगर आपने ये 2ab अपनी तरफ से प्लस किया है तो ये आप माइनस बी करेंगे, माइनस 2a और ये b। अब ये वाला जो है इसको आप ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बेटा, ये वाला फार्मूला आपका बन गया है। अब आप क्या करेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर क्लोज। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 टू द 4, 4 9 द 36 माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बड़ा बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 6xy का ये होल स्क्वायर। अब चेक करें आप, ये वाले फार्मूले की शेप बन गई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। अब हम क्या करेंगे, एक दफा ये 6xy इसमें ऐड कर देंगे प्लस 6xy, और एक दफा यानी a प्लस बी कर दिया, और आप क्या कर देंगे a माइनस बी कर देंगे जी, प्लस 9y स्क्वायर माइनस 6xy। तो ये बड़ा जी फैक्टराइजेशन हो गई 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 में। यही इसी तरह के क्वेश्चन है, चाहे वो दो टर्म्स हैं चाहे तीन टर्म्स हैं। पहले ये फार्मूला बनेगा यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर बनेगा, उसके बाद ये शेप बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला लगा के हमारे पास क्वेश्चन जो है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा। चलते बड़ा नेक्स्ट पार्ट 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के। जी स्टूडेंट 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है। a4 प्लस 64 b4, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 64 क्या होता है 8 का स्क्वायर होता है, b4 को लिख दिया b स्क्वायर का स्क्वायर। ये बन गया आपके पास ये फर्स्ट ये वाला फार्मूला, आपने इसको कंप्लीट करके ये क्लोज करना है। उसके बाद ये वाली शक्ल बन जाएगी, फिर इसको एक दफा प्लस और एक दफा माइनस करेंगे। तो ये बन गया फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का लगाएंगे आप, प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर, यानी ये ए है आपका और ये बी है, प्लस 8b स्क्वायर। अब आपने क्या कर दिया, चेक करें, आपने पहले बनाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर आपने क्या किया 2ab ऐड किया। तो मैथ के अंदर जितना ऐड करे उतना आपने सब्ट्रैक्ट b करना है, 2a स्क्वायर 8b का स्क्वायर। तो ये बड़ा ये वाला हिस्सा जो है ये क्लोज हो जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये जो स्क्वायर के अंदर है इनको इकट्ठा करके एक ही स्क्वायर में कर दे। माइनस आ गया जी 16a स्क्वायर b स्क्वायर। तो अब ये ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हैं बेटा जी 4ab होल स्क्वायर। ये शक्ल बन गई आपके पास दूसरे फार्मूले वाली, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये 4ab एक दफा ऐड होगा, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर प्लस 4ab और इनटू ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर माइनस 4ab। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख देना, वही इसकी फैक्टराइजेशन होती थी। ये एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, मैंने दो की प्रोडक्ट में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या होगी बेटा, इसकी फैक्टराइजेशन होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। जी सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसमें तीन टर्म्स है, देखे x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। दो टर्म्स ऐसी मौजूद है जिनका स्क्वायर हम लिख सकते हैं, x4 को लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर, 16 को लिख सकते हैं प्लस 4 का स्क्वायर। इसको मैं अभी नहीं छेड़ूंगा, अब अपना वही जो पीछे दो क्वेश्चन में आपने काम किया, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। फर्स्ट x स्क्वायर है, सेकंड 4 है, 4 का स्क्वायर नहीं सिर्फ 4 लिखना है आपने। अब ये जितना आपने ऐड किया बेटा जी उतना ही आप सब्ट्रैक्ट करें, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 4। अब ये वाला जो 4x स्क्वायर है इसको आप यहां पे एंड पे वैसे ही लिख दें। अब ये वाला हिस्सा बेटा जी आपका स्क्वायर वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, इसको लिख दें। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया माइनस 8x स्क्वायर और प्लस 4x स्क्वायर। तो ये बेटा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर बन गया माइनस 4x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस 2x का
स्क्वायर। तो ये बड़ा ये शक्ल बन गई है एंड वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक दफा प्लस और एक दफा माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x, एक दफा प्लस कर दिया। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक दफा माइनस कर दिया। तो ये बड़ा ये आपके पास सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया तो ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन। ये तीन टर्म्स वाले बेटा क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है x4 माइनस 14 एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये भी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 की तरह ही है। क्या किया, इसमें एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है और प्लस 1 का स्क्वायर है, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर 1। जितना प्लस किया उतना ही हमने माइनस किया और ये माइनस 14 एक्स स्क्वायर हमने एंड पे लिख दिया। अब ये क्या है जी, हमारे पास ये इनको एक स्क्वायर में इकट्ठे कर देंगे। ये हमारा फार्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये बड़ा बन जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर वैसे का वैसे ही माइनस 14 एक्स स्क्वायर। तो ये बड़ा जी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ये बन गया जी माइनस 4x का होल स्क्वायर। ले जी बड़ा शक्ल बन गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब एक दफा प्लस यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x। तो ये बड़ा फैक्टराइजेशन होगी। पार्ट नंबर 4 आपका सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट बड़ा पार्ट नंबर 5 की तरफ। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं क्योंकि तमाम के अंदर एक ही मेथड जो मैंने आपको बता दिया उसी को आपने मद्देनजर रखना है। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, फिफ्थ पार्ट है x4 माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9y4। उसी तरह से देखें फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर आपके पास मौजूद है, इसको भी आप वैसे भी याद रख सकते हैं। क्या होगा, जो फर्स्ट और लास्ट होगा उनका होल स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर आपके पास मौजूद होगा। x4 को लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 9y4 को लिख दिया प्लस 3y स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, प्लस 2 लगाएंगे, प्लस 2 एक मिनट बेटा जी बेटा जी प्लस 2 लगाएंगे फार्मूले का फर्स्ट यानी एक्स स्क्वायर, सेकंड यानी 3y का स्क्वायर। जितना आपने प्लस किया उतना ही आप माइनस करें, 2x स्क्वायर 3y स्क्वायर और ये 30x स्क्वायर y स्क्वायर है माइनस का, इसको यहां पे आप एंड पे लिख दें माइनस 30x स्क्वायर y स्क्वायर। जी बेटा जी हमारे पास क्या बन गया, ये वाला हमारे पास स्क्वायर बन गया। किसका स्क्वायर बन गया हमारे पास, ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर और बाकी ये वाला 2 3 जा 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 30 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बड़ा जी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 6xy का होल स्क्वायर। ले जी बड़ा शक्ल बन गई हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एक दफा प्लस कर दें और एक दफा आप इसको माइनस कर दें। तो ये बड़ा जी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 6xy और ये आ गया जी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6xy। बेटा ये साइन बाद बच्चे क्या करते हैं, ये जो दरमियान में साइन लिखा है इसको भी चेंज कर दे। ऐसा नहीं करना, आपने सिर्फ ये 6xy एक दफा प्लस करना है इसमें और 6xy ही एक दफा आपने माइनस करना है। तो ये बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट की तरफ। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सिक्स्थ पार्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास। आपने उसी तरह से x4 प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4 ये स्टेटमेंट है हमारे पास। फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर कंप्लीट नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करेंगे, प्लस 2 फार्मूले का लगाएंगे, इन्हीं को दोबारा लिखेंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही आप माइनस कर देंगे 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर और ये वाला जो सेंटर वाला होगा इसको आप एंड पे लिख दें प्लस 11 एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो ये वाला हिस्सा बेटा जी आपका स्क्वायर बन गया किसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर वाले इनको आपने होल स्क्वायर में बंद कर देना है। ये वाला हिस्सा सॉल्व करें, माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 11 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बेटा जी आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, 11 में से 2y ये बेटा जी हमारा किसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट। ये स्टूडेंट बुक में करेक्शन है, यहाँ पे ये माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा तो फिर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये बन गया माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये बड़ा जी हमारे पास बन जाएगा माइनस 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। तो इसको बेटा लिख सकते हैं माइनस 3 एक्स वाई होल स्क्वायर। शक्ल बेटा जी हमारे पास बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, उसी तरह जिस तरह पिछले क्वेश्चन किए हैं आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3xy इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3xy। तो ये बड़ा फैक्टराइजेशन होगी पार्ट नंबर 6 की। तो ये आंसर यही है बुक में। तो इसको अगर बनाना चाहते हैं यहाँ पे माइनस
प्लस 11 की जगह -7x² y² कर दे। बड़ा क्वेश्चन नंबर 1 4.2 आपका कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन है। फैक्टराइजेशन में ये वाला फार्मूला क्यूब वाला फार्मूला यूज होगा, वहां पे स्क्वायर था, यहाँ पे अब क्यूब बनेगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब विल बी इक्वल टू, विदाउट क्यूब्स लिखें, इसकी डेफिनेशन क्या है, विदाउट क्यूब लिख दें a माइनस बी। उसके बाद आगे वाली ब्रैकेट में क्या करना है, इस फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस है तो आपने यहाँ प्लस लगा देना है, फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। और अगर आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो आपने क्यूब हटा के यहाँ पे a प्लस बी पहले ब्रैकेट में लिख देना है। दूसरी ब्रैकेट में क्या करना है, यहाँ पे फर्स्ट का स्क्वायर प्लस है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। ये डिफाइनिंग है बड़े फार्मूला की। इन दो फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे। फर्स्ट पार्ट है 125 a क्यूब माइनस 1, तो 125 हमारे पास बनता है 5 का क्यूब, a हमारे पास क्या, a का क्यूब बन गया माइनस 1 का क्यूब। तो ये बड़ा हमारे पास है a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसको सॉल्व करने का तरीका आप देखें, आप क्या लिखेंगे, विदाउट क्यूब्स लिखेंगे, 5a माइनस 1, इस छोटी ब्रैकेट में अगली ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर, माइनस है तो प्लस, फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो ये बड़ा इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। तो आप इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5a माइनस 1 ये बन जाएगा 25a स्क्वायर प्लस 5a और प्लस 1। तो ये बड़ा जी आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में। क्यूब वाले फार्मूला से ये फैक्टराइजेशन होगी और उसका तरीका, ये 2 स्टेप्स के क्वेश्चन होंगे सारे के सारे। तो ये बड़ा जी आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये स्टूडेंट सेकंड पार्ट है 64x क्यूब प्लस 125, सेकंड फार्मूला यूज होगा। ये दोनों नंबर्स क्यूब होंगे किसी ना किसी नंबर के, तो ये 64 बन रहा है 4 का क्यूब, x क्यूब ऑलरेडी मौजूद है तो ये बन गया 4x का क्यूब, 125 बनता है 5 का क्यूब। ये बड़ा जी a है और ये हमारे पास b है, तो अब क्या करेंगे, इनको विदाउट क्यूब्स लिखेंगे। पहले 4x प्लस 5 फर्स्ट ब्रैकेट में आ गया, सेकंड ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, इन्हीं को देख के, फर्स्ट का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड यानी 4x इंटू 5, और प्लस में क्या आ जाएगा, उसके बाद प्लस आ जाएगा 5 का स्क्वायर यानी सेकंड का स्क्वायर। तो ये बड़ा फैक्टराइजेशन होगी 4x प्लस 5 इंटू सिंप्लीफिकेशन, 4x का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 16x स्क्वायर, और यहाँ पे 4 और 5 को 20 मल्टीप्लाई करेंगे 20x आ जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर का आ जाएगा हमारे पास 25। तो ये बड़ा जी फैक्टराइजेशन होगी क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड पार्ट की। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट थर्ड पार्ट है x6 माइनस 27, x6 को लिख देंगे x2 का क्यूब और 27 को लिख देंगे 3 का क्यूब, दरम्यान में साइन है माइनस का। तो ये फर्स्ट वाला फार्मूला ये शेप बन गई है, अब ये हम यूज करेंगे। क्या तरीका कहा रहा है कि आपने विदाउट क्यूब नंबर फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स हैं, पर इसमें करते क्या, हम एक सिंगल एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख देते हैं। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स है, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, इसको विदाउट क्यूब लिख दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये वाली आपकी फर्स्ट ब्रैकेट होगी, ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सेकंड में आप क्या करेंगे, इस फर्स्ट का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो आप प्लस लगाएंगे, इन फर्स्ट और सेकंड को आपस में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, फिर प्लस लगाएंगे और सेकंड का स्क्वायर कर देंगे। लो जी बेटा फैक्टराइजेशन होगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस आ गया 9। तो ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट जो है बड़ा सॉल्व हो गया। चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1000 a क्यूब प्लस 1, तो ये बनता है 10 का क्यूब, a क्यूब वैसे ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है तो ये बन जाएगा 10a का क्यूब। 1 को लिख सकते हैं 1 का क्यूब, तो ये सेकंड वाला फार्मूला, ये वाली सेकंड वाली शेप बन गई। 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेंगे। यहां से कैसे बनेंगे, फर्स्ट में आप क्या करेंगे 10a यानी विदाउट क्यूब्स आप लिख देंगे 10a प्लस 1 इंटू, दूसरे वाले में क्या करेंगे, इसी को लेके आप क्या करेंगे फर्स्ट का स्क्वायर यानी 10a का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड 10a इंटू 1 प्लस सेकंड का स्क्वायर, इट मींस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पे आपने माइनस लगाना है, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ पहले माइनस लगाना, तो एंड पे तो प्लस फिक्स है, प्लस 1 का स्क्वायर और ये ब्रैकेट क्लोज होगी। तो ये बेटा जी आपकी फैक्टराइजेशन बन गई 10a प्लस 1 इंटू 100a स्क्वायर माइनस 10a और ये प्लस 1। तो ये बड़ा जी पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है 343x क्यूब प्लस 216। 343 बेटा जी बनता है 7 का क्यूब, तो 7x का क्यूब, x पे ऑलरेडी क्यूब है, 216 बनता है 6 का क्यूब, ये सेकंड वाला फार्मूला बन गया हमारे पास।
तो दो एक्सप्रेशन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 7x प्लस 6 और सेकंड में क्या आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर प्लस है तो आप क्या करेंगे यहां पे माइनस फर्स्ट इनटू सेकंड और प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो ये बड़ा फैक्टराइजेशन हो गया हमारे पास 7x प्लस 6 इनटू 7x का स्क्वायर क्या बन जाएगा जी 49x स्क्वायर माइनस 7 6 42 x प्लस 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। तो ये बेटा जी फिफ्थ पार्ट सॉल्व हो गया। फैक्टराइजेशन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4, फिफ्थ पार्ट कंप्लीट हो गया। चलते हैं बड़ा सिक्स्थ पार्ट की तरफ। जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सिक्स्थ पार्ट है 27 माइनस 512 y क्यूब। 27 क्या बनता है 3 का क्यूब, 512 बनता है हमारे पास 8 का क्यूब। y के ऊपर पहले से क्यूब है तो हमने लिख दिया इसको 8y होल क्यूब। फर्स्ट वाला फार्मूला बन गया, दो एक्सप्रेशन है इसमें, ये प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इन्हीं नंबर्स को ये जो आपको नजर आ रहे हैं आप इनको विदाउट क्यूब लिख दे 3 माइनस 8y। तो ये वाला फर्स्ट एक्सप्रेशन इनटू सेकंड एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इसी को देख के फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है तो प्लस लगाएंगे फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो ये सेकंड एक्सप्रेशन बन गया बेटा जी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3 माइनस 8y इनटू 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 9, 8 3 24y और 8y का स्क्वायर क्या बन जाएगा हमारे पास 64y का स्क्वायर। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 4 था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे अब। जिसमें नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें फैक्टराइजेशन है तो इसमें फार्मूला जो यूज होंगे a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a3 प्लस b3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। माइनस वाले में a माइनस बी होल क्यूब विल बी इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। अब माइनस प्लस वाले में 1 2 1 2 3 जो साइंस हैं ये सारे के सारे क्या होंगे प्लस के होंगे, और माइनस वाले में प्लस जो फर्स्ट और सेकंड जो होगा वो माइनस का और लास्ट वाला प्लस का होगा, यानी इसमें लास्ट वाला जो है वो फिक्स है। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपको ये राइट साइड दी होगी और आपने क्या करना होगा इसको बना के आपने लेफ्ट साइड में क्लोज कर देना है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे आपको पता चल जाएगा। ये बड़ा जी फर्स्ट पार्ट लिखा है क्वेश्चन नंबर 3 का 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। इनकी निशानी ये है बड़ा जी 4 टर्म्स होंगी और इनमें से 2 टर्म्स ऐसी मौजूद हैं जिनका क्यूब बनता है। वो कौन कौन सी है, वो एक तो है 8x का क्यूब और एक है 1। पहले ये लिखते हैं हम, तो क्या आएगा बेटा ये हमारे पास ये बन जाएगा जी 2x का क्यूब और इसको लिख देते हैं प्लस 1 का क्यूब। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसको आप छोड़े 12x के 6x को हम इसको देख के लिखेंगे प्लस 3 फार्मूले का ए स्क्वायर, ये हमारा a है, इनटू फर्स्ट का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर इनटू सेकंड यानी b प्लस 3 फार्मूले का। उसके बाद फिर क्या आएगा जी, a हमारे पास क्या है जी वो 2x है और b हमारे पास है 1 उसका स्क्वायर। एक दफा आपने फर्स्ट का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर करना है और 1 को आपने वैसे का वैसे लिखना है, फिर आपने 2x को वैसे लिखना है और 1 का स्क्वायर कर देना है। तो ये बड़ा ही शक्ल आप देखें चेक करें, ये ऊपर वाली शक्ल आपके पास बन गई है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर। तो बेटा इसको आप a क्यूब में बंद कर देंगे, 2x प्लस 1 का बन जाएगा ये होल क्यूब। ये दरअसल है 2x प्लस 1 का ही होल क्यूब, लेकिन आपने इसको पहले शो करवाना है। अब ये फैक्टर बन गया इसके 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1 इंटू 2x प्लस 1। तो ये बड़ा एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था आपके सामने, तो मैंने क्या किया है उसको 3 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में इस तरह की आपकी फैक्टराइजेशन है। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें काफी सारे क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको इंशाल्लाह उम्मीद है कि समझ आ जाएगी। जी क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है 27 a क्यूब प्लस 108 a स्क्वायर b प्लस 144 a b स्क्वायर प्लस 64 b क्यूब। 4 टर्म्स होंगी, इसमें 2 टर्म्स पहली और लास्ट ऐसी टर्म्स मौजूद हैं जिनका हम क्यूब लिख सकते हैं। तो चलिए बड़ा लिखते हैं, 27 को लिख सकता हूं मैं 3a का क्यूब और 64 को लिख सकते हैं प्लस 4b का क्यूब। अब ये वाली 2 टर्म्स हमने सेंटर में बनानी है, तो इसका आसान सा तरीका मैंने आपको बताया। क्या करेंगे, प्लस 3 फार्मूले का, पहले 3a इसका स्क्वायर, उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें 4b, उसके बाद फिर क्योंकि ये सारे प्लस है तो प्लस ही आते जाएंगे, प्लस आ जाएगा 3 फार्मूले का 3a वैसे ही
और यहां पे आप लिख देंगे 4b का स्क्वायर। तो ये बड़े चेक करें, 3 3 9, ये हमारे पास बन गया 9a का स्क्वायर। जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 108a स्क्वायर b बन जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 है, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 48 को फिर 3 से मल्टीप्लाई 144 आ जाएगा, ए बी स्क्वायर आ जाएगा। और ये सारे का सारा ये जो आपकी राइट साइड थी फार्मूले की वो बन चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इनको एक क्यूब में बंद कर देंगे। किन को? जिनके ऊपर लास्ट क्यूब है, यानी फर्स्ट है वो और लास्ट टर्म है हमारे पास। ये बन जाएगा 3a प्लस 4b का होल क्यूब। इसको हम लिख देंगे एज अ प्रोडक्ट ऑफ 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 3a प्लस 4b पावर 3 है, तो यहां पे 3 ही लिखे जाएंगे। यही हमारे पास क्या होती है, ये फैक्टराइजेशन है कि सिंगल एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर दे इन प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये बड़ा ही पार्ट नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है। कुछ बुक्स में यहाँ पे क्वेश्चन आएगी, यहाँ पे 48 लिखा है, यहाँ पे 18 कर लेना है। x3 प्लस 18 x स्क्वायर y प्लस 10 x y स्क्वायर प्लस 216 y क्यूब। दो नंबर पहला और आखिरी ऐसा मौजूद है जिसका हम क्यूब लिख सकते हैं, x का क्यूब, इसको हम लिख देंगे प्लस 6y का क्यूब। अब ये दरमियान वाली दो टर्म्स बनानी कैसे बनाएंगे आप? सिंपल, आप क्या लिखेंगे, प्लस 3 फार्मूले का, ये वाला फर्स्ट आप लिखेंगे उसका स्क्वायर इंटू सेकेंड आपके पास वो बनता है 6y, जो आपने अभी सामने लिखा हुआ है, प्लस 3 फार्मूले का, इस वाले को फर्स्ट वाले को वैसे लिख देंगे और ये जो सेकंड वाला है इसका आप कर देंगे स्क्वायर। तो ये बड़ा जी आपके पास फार्मूले की राइट साइड बन गई है, राइट साइड बन गई है। अब आप इसको लेफ्ट के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये बड़ा जी बन जाएगा आपके फर्स्ट और लास्ट को एक क्यूब में बंद कर दें, तो ये x प्लस 6y का होल क्यूब। अब आप इसको लिख सकते हैं x प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y इंटू एक्स प्लस 6y। तो ये बड़ा 3 क्वेश्चन हमने किए, तीनों पहले वाले फार्मूला सॉल्व हो गए। चौथा और लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो माइनस वाले फार्मूला से सॉल्व होगा। तो चलते हैं बेटा जी इसके फोर्थ और लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्थ पार्ट है, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150x y स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। मैंने इसको पहले रीअरेंज किया, ये तो वैसे 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब माइनस 60x स्क्वायर y। पहले x स्क्वायर वाला लिखते हैं क्योंकि हमारे पास पहले है 3a स्क्वायर b और उसके बाद हम लिखेंगे प्लस 150x y स्क्वायर। तो ये हमारे पास तरतीब के साथ दोनों नंबर्स पड़े हैं जिनका हम क्यूब लिख सकते हैं। 8 हमारे पास आ गया 2x का क्यूब और 125y क्यूब बन गया हमारे पास 5y का क्यूब। माइनस लगाएंगे यहाँ पे क्योंकि फार्मूले में इसके बाद क्या होता है, माइनस होता है 3 फार्मूले का। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट लगाएंगे जिसमें माइनस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा 2x का स्क्वायर इंटू सेकेंड, यानी ये आएगा 5y। अब लास्ट में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे 3 फार्मूले का, फर्स्ट वैसे का वैसे लिखेंगे और सेकंड वाले का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे 5y का होल स्क्वायर, ये वाला। तो ये बड़ा जी आपके पास, ये आप नंबर चेक कर ले तो ये 60 बनता है और ये हमारे पास 150 ही बनता है। ये राइट साइड बन गई हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, इन क्यूब्स वालों को ए क्यूब में हम इकट्ठे कर देंगे, 2x माइनस 5y, ये बड़ा जी आ गया होल क्यूब। इसको हम प्रोडक्ट में लिख देंगे 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y इंटू 2x माइनस 5y टू एक्सप्रेस एंड algebraic expression into 3 or more product of 3 or more algebraic expression is called factorization। तो ये बड़ा जी क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया है। तो एक क्वेश्चन रह गया सिर्फ, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा रह गया है। जी स्टूडेंट नेक्स्ट लास्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज। अब आप कहेंगे सर फैक्टराइज तो वो हुआ है, ये देखिए आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने प्रोडक्ट में लिखा हुआ है, लेकिन इस +1 की वजह से अब हमें सारा कुछ इसका सॉल्व करना पड़ेगा। एक नया मेथड इसके अंदर आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे। यहाँ पे ना स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा और ना ही क्यूब वाला, बल्कि जो 4.1 में हमने फैक्टराइजेशन की थी वो वाली फैक्टराइजेशन यहाँ पे यूज होगी। अगर ये बेटा जी +1 ना होता तो ये फैक्टराइजेशन बनी पड़ी थी हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, इसका तरीकाकार ये है कि आपने जो लास्ट नंबर्स हैं इनमें 2-2 नंबर्स को ऐड करना है, लास्ट वाले 2-2 जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लास्ट वाले नंबर्स को ऐड करें, आंसर सेम आ जाएगी। जैसे 1 + 2 करूं 3 आता है और अगर 3 + 4 करूं 7 आता है, सेम नहीं है। 1 + 3 करूं 4 आता है और अगर 2 + 4 करूं तो 6 आता है, सेम नहीं है। 1 + 4 करूं तो 5 आता है और 2 + 3 को मैं ऐड करूं तो वो भी 5 आता है। इसका मतलब ये वाला
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और ये वाला आपस में इकट्ठे लिखे जा सकते हैं। ये x+1 हो जाएगा इनटू x+4 हो जाएगा और ये वाला इकट्ठा ऐसे ही x+2 इंटू x+3 और ये +1। सारे के सारे बेटा क्वेश्चन ऐसे ही है, आप एक समझ ले तो आपको समझ आ जाएगी उम्मीद है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4x आ जाएगा। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे +x आ जाएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा। तो ये वाले दो जो एक्सप्रेशन हमने सॉल्व किए वो हमने लिख लिए। उसके बाद आएगा जी x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बेटा जी x स्क्वायर आ जाएगा, और x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3x आ जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे +2x आ जाएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 आ जाएगा। और ये एंड वाला +1 इसी का ही हमें रोला है, तो इसी को ये अभी तक साथ मौजूद है। जब तक ये खत्म नहीं होगा और ये इस तरह प्रोडक्ट में नहीं लिखे जाएंगे तो आपकी फैक्टराइजेशन मुकम्मल नहीं है। तो ये बड़ा जी आपके पास बन गया x स्क्वायर +5x+4 इनटू ये वाला हिस्सा आ गया जी x स्क्वायर +5x और +6 और ये +1 फिर आपका वैसे का वैसे ही। अब आपके पास ये दो नंबर सेम है, x स्क्वायर +5 है, इनको आप पुट कर लेंगे, पुट कर लें x स्क्वायर +5x इज इक्वल टू y और इसको आप नंबर 1 कह दें। अब यहां पे बेटा जी आपका बन जाएगा y+4 इंटू y+6, क्योंकि ये वाला हिस्सा हमारा अब क्या है, ये y है, +1 ये देखें वैसे का वैसे साथ चलता आ रहा है। अब आप फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा बेटा जी y स्क्वायर +6y +4y +24 और ये +1। तो ये बेटा जी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। यहां पे मैं लिख देता हूं इसको, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे बाय फैक्टराइजेशन। y स्क्वायर +10y, ये आगे बेटा जी y स्क्वायर +10y और प्लस का 25 ये बेटा जी 1। अब जाके हमारा जो लास्ट में ये जो 1 चलता आ रहा था ये अब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास जिस तरह की पीछे इक्वेशन थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, वही शक्ल बन गई है हमारे पास। अब हम इसके फैक्टर बनाएंगे। प्लस वाला केस है, y स्क्वायर का 1 है, 1 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 के अब फैक्टर्स बनाएंगे। जी स्टूडेंट ये काम हम पीछे कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे 25 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई बाय 25 और 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये प्लस वाला केस है, प्लस करके ही 10 बनाना है, और 10 भी क्या है हमारे पास प्लस का, तो 5 + 5 10 आ जाएगा, और दोनों के साथ क्या लगेंगे सेम साइन, वो प्लस लगेगा। तो ये हमारे पास 5 y स्क्वायर +5y +5y +25। तो बेटा जी y यहां से कॉमन आएगा तो हमारे पास आ जाएगा y +5। यहां पे भी आप क्या लिखेंगे y +5 ही लिखेंगे, तो यहां पे क्या कॉमन आएगा 5। तो ये बड़ा आ गया y +5। ये बड़ी डिटेल से हम पीछे 4.1 में ये चीजें हम कर चुके हैं। तो ये आपके पास y +5 इंटू y +5 आ गया। अब y की वैल्यू क्या है बेटा जी x स्क्वायर +5x, वो यहां पे पुट कर दें बाय 1, ये वैल्यू इधर पुट हो जाएगी तो हमारे पास आ जाएगा जी x स्क्वायर +5x +5 इंटू x स्क्वायर +5x +5। ये बड़े एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये इस प्लस नंबर जो आगे आपके लिखा हुआ उसकी वजह से ये सारा कुछ हमें करना पड़ा, और फिर हमने इस एक्सप्रेशन को एक एक्सप्रेशन काउंट हो रहा है, 2 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से सॉल्व होंगे। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, सेकंड पार्ट की तरफ। जी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट है इसमें। अब इसमें हम चेक करते हैं, ये देखें +2 -7 +2 -7 आंसर क्या आएगा -5, -4 -1 इनको ऐड करेंगे आंसर क्या आएगा -5। इसका मतलब ये जो पेयर है हमारे पास, ये फर्स्ट वाला ये इकट्ठा सॉल्व करेंगे, और ये जो सेकंड वाला पेयर इसको हम इकट्ठा सॉल्व करेंगे। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ये +17 की वजह से हो रहा है। अगर ये 17 ना होता तो हमारा जो फैक्टराइजेशन वो हुई पड़ी थी। तो चलिए बड़ा इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। तो क्या करेंगे बेटा इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले x को x के साथ, तो क्या आएगा x स्क्वायर आएगा -7x आएगा, फिर उसके बाद +2x आएगा -14 आएगा, इनटू फिर हम x को x से मल्टीप्लाई x स्क्वायर आएगा -x आएगा, फिर उसके बाद -4x आएगा, और माइनस +4 आएगा, और ये
और ये प्लस वाला 17 वैसे का वैसे ही। तो ये बेटा जी हमारे पास बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 और ये प्लस 17 वैसे का वैसे ही रहेगा हमारे पास। ये स्टूडेंट अब हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसको हम पुट कर लेंगे इक्वल टू वाई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को इक्वल पुट कर लेंगे वाई के। तो यहाँ पे बेटा जब लिख दिया वाई माइनस 14, यहाँ पे आ गया हमारे पास वाई प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। उस तरह वाई स्क्वायर प्लस 4y, ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 14y प्लस 14 4 जा माइनस प्लस माइनस 14 4 जा 56 और ये प्लस आ गया एंड पे हमारे पास 17। तो ये बड़े जब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा, जिसमें ये हमारे पास बन गया वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 39। ये हम 4.1 में इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं। फर्स्ट में हमारे पास वाई स्क्वायर का 1 है, 39 से मल्टीप्लाई किया, 39 आ गया, 39 के फैक्टर बनाए, 1 मल्टीप्लाई बाय 13 और 1 मल्टीप्लाई बाय 39 और 3 मल्टीप्लाई बाय 13। केस हमारा माइनस वाला ऐसा पे ढूंढे कि माइनस करने से सेंटर वाला 10 आ जाए। तो 39 माइनस 1 38, 13 में 3 माइनस करें तो 10 बेटा जी हमारा बन रहा है। तो अब क्या करेंगे, हमें क्या बनाना है, माइनस 10 बनाना है। तो क्या करेंगे, बड़े के साथ माइनस लगा देंगे और छोटे के साथ प्लस लगा देंगे। एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 13y माइनस 39, y कॉमन तो ये आ जाएगा जी हमारे पास y प्लस 3, थोड़ी जगह छोड़ के उसी तरह से आप क्या करेंगे y प्लस 3 ही लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो बड़ा माइनस लगा दे, 13 है तो 13 लगा दे। तो ये आ गया माइनस 13 ब्रैकेट से बाहर वालों को इकट्ठा इन टू आ गया y प्लस 3। अब ये 1 में आपने y की वैल्यू लिखी हुई है, y के आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ये यहां पे रिप्लेस कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ये हमने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था हमारे पास, उसको इन द प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमने कर दिया है। सिर्फ और सिर्फ इस लास्ट वाले 17 की वजह से यह सारा कुछ हमें करना पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में सारे के सारे पार्ट्स इसी तरह के हैं, ये लॉन्ग फॉर्म में है। चलते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब ये प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन इस प्लस 1 की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ना इसका स्क्वायर है ना क्यू वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे जो हमने 4.1 में फैक्टराइजेशन पढ़ी थी उस तरह का ही फॉर्म बनाएंगे और हम इनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा 2x स्क्वायर प्लस 7x 2x स्क्वायर प्लस 7x, यहाँ पे पहली दो टर्म सेम हो तो हम क्या करते हैं, उसको पुट कर लेते हैं इक्वल टू y। तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7x को पुट कर लिया y के इक्वल, तो ये बन गया हमारे पास y प्लस 3 और ये 2x स्क्वायर प्लस 7x इक्वल टू y, तो ये बन गया हमारे पास y प्लस 5 और ये प्लस 1 वैसे का वैसे ही रहेगा जब तक ये इसके अंदर ऐड नहीं हो जाता। अब क्या करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो क्या आ जाएगा y स्क्वायर, y को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ क्या आएगा प्लस 5y, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y के साथ तो क्या आ जाएगा प्लस 3y, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो प्लस क्या आ जाएगा बेटा 15 और ये प्लस 1। तो बेटा ये आ गया y स्क्वायर प्लस 8y और प्लस 16। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है हमारे पास। तो इसको हम क्या करते हैं, फैक्टराइज भी कर सकते हैं और उसके अलावा इसका स्क्वायर भी कंप्लीट बन रहा है हमारे पास। कैसे, मैं स्क्वायर वाले मेथड से करवाता हूं, y का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का, ये आ जाएगा y इन 2। अब यहां पे क्या लिखना है वो हमें यहां से पता चलेगा, 16 क्या है, ये 4 का स्क्वायर है हमारे पास। तो यहां पे बेटा जी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो 8 को हमने लिख दिया 8y, ये लिखा हो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बेटा बन जाता है y प्लस 4 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई के अंदर y प्लस 4 इंटू y प्लस 4। तो ये बेटा जी इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब y की वैल्यू जो हमने 1 में पुट की थी 2x स्क्वायर प्लस 7x, वो बेटा जी दोबारा यहां पे रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बन जाएगा, जिसमें y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4 इंटू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4। अब इसको मिलाएं तो ये हमारे पास एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। ये प्लस 1 ना होता तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में था, इस प्लस 1 की वजह से क्या हुआ, ये एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, हमने इसको दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया। तो यही बेटा जी हमारे पास फैक्टराइजेशन होती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी स्टूडेंट फोर्थ पार्ट भी ऐसे है, यहाँ पे पुटिंग होगी 3x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू y पुट कर लेंगे तो ये बेटा फॉर्म बन जाएगी y प्लस 3 इंटू y प्लस 5, वही पीछे वाली फॉर्म है। अब माइनस 3 की प्लस 1 की जगह यहाँ पे है माइनस 3। ये हमारे पास पूरा देखो तो ये एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको हमने दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिखना है। y को मल्टीप्लाई किया y के साथ तो बेटा जी आ गया y स्क्वायर, y को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ प्लस 5y, 3 को मल्टीप्लाई किया y के साथ
प्लस 3y, 3 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ प्लस 15 माइनस 3, तो ये बड़ा जी आ गया वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 12। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके फैक्टर्स बनाएंगे कैसे भला? यहाँ पे 1 है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 का ऐसा पेयर के ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाए? 8 आ जाए। तो ये हमारे पास फैक्टर कौन सा मिल गया हमें? 6 में 2 ऐड करें तो ये क्या बनता है हमारे पास? 8, क्योंकि ये प्लस वाला केस है। प्लस वाले केस में हमें पेयर्स को ऐड करना होता है और सेम साइन लगाने होते हैं। यहाँ पे प्लस था तो बड़े दोनों के साथ आप क्या करेंगे? प्लस लगा देंगे, 2 के साथ भी और 6 के साथ भी। इसको यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 6y प्लस 12। अब फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है जी? y कॉमन आ रहा है। इस पेयर में से y कॉमन, ये 4.1 में बहुत अच्छी तरह हम कर चुके हैं, तो y प्लस 2 आ गया। अब जो यहाँ पे थोड़े से फासले पे आप यही दोबारा लिख दें, y प्लस 2 ही लिखेंगे। प्लस है तो प्लस लगाएं, 6 है तो 6 लगा दें। अब ये जो बेटा ब्रैकेट से बाहर है आप इनको इकट्ठा कर दें, y प्लस 6, और ये 2 दफा नजर आ रहा है इसको आप क्या करेंगे? एक दफा लिख देंगे y प्लस 2। अब y की जगह क्या करेंगे? ये जो वैल्यू हमारे पास मौजूद है x स्क्वायर प्लस 5x, ये वैल्यू बेटा y की जगह रिप्लेस कर देंगे, तो ये हमारे पास जो है रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन हो जाएगी जी। बेटा जी y की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, x स्क्वायर प्लस 5x तो प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। तो ये बेटा एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये इस -3 की वजह से ये सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन रहा है। अगर ये -3 ना होता तो ये हमारे पास ऑलरेडी फैक्टराइज्ड थे। तो ये बड़े हमने इसको सॉल्व करके देख लें, ये शक्ल बना दी है कि दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया इसको। इसी को हम क्या कहते हैं जी? फैक्टराइजेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। चलते हैं बड़े नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ पार्ट, ये तमाम क्वेश्चन से जरा हटके है। इसमें हम क्या करते हैं, पहले मैंने आपको बताया कि ये लास्ट वाले जो नंबर होते हैं इनको जो साइन साथ लगा होता है प्लस लगा होता है, इन दोनों को प्लस करके तो क्या करते हैं जी, जो नंबर बने वही दूसरे पेयर्स में हम क्या करते हैं, उनमें हम देखें प्लस करके वो नंबर बन जाए। अब इसको चेक करें, 1 प्लस 2 क्या आता है हमारे पास? 3 आता है, लेकिन 3 प्लस 6 क्या आता है? 9 आता है, नहीं बन रहा। 1 प्लस 3 4 आता है, लेकिन 6 प्लस 2 8 आता है, नहीं बन रहा। 1 प्लस 6 करें तो 7 आता है, लेकिन 3 प्लस 2 करें तो 5 आता है। इस तरह से आप इसमें प्लस करके कोई भी नंबर ऐसा नहीं बन रहा इन पेयर्स के अंदर कि सेम नंबर आ जाए। तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करें, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 आता है, 3 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 18 आता है। फिर 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें 3 आता है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें 12 आता है। फिर मल्टीप्लाई करें, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है, और इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करें 6 आता है। तो यानी सेम आंसर आ गए। तो आप क्या करेंगे? x प्लस 1 और x प्लस 6 को इकट्ठा कर लेंगे, और x प्लस 2 और x प्लस 3 को आप अलग से इसको इकट्ठा कर लेंगे। अब इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई का तरीका वही है कि x पहले x से मल्टीप्लाई होगा, फिर यही x जाके 6 से। तो ये आगे बढ़ा जी, x स्क्वायर प्लस 6x, अब ये 1x से मल्टीप्लाई होगा प्लस x, और ये 1 जाके 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 6 बन जाएगा, इनटू इसी तरह से ये हमारे पास x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, और ये प्लस 6, और ये वाला माइनस 3x स्क्वायर वैसे का वैसे ही। तो ये बड़ा जी हमारे पास बन गया जी x स्क्वायर, ये मैं 6 इधर लिख लेता हूं, प्लस 6, और ये बन गया प्लस 7x इनटू एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6, और ये 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 कितना हो गया? ये प्लस 5x, इसको हमने लास्ट में लिख लिया माइनस 3x का स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये हमारे पास सेम है, तो हम क्या करेंगे बेटा जी, इनको हम पुट कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, इसको आप कह देंगे नंबर 1। तो ये बेटा जी बन जाएगा y प्लस 7x इंटू वाई प्लस 5x, और ये माइनस का 3x स्क्वायर। अब फिर दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे, y स्क्वायर प्लस 5xy, वाई स्क्वायर प्लस 5xy, 7 को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 7xy और प्लस 35x का स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर। तो ये बड़े जब क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे जी। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इन x एंड y। अब हम क्या करेंगे, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 32 बनता है, 32 के फैक्टर बनाए, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय और 4 मल्टीप्लाई बाय 8। तो हमने ऐड करना है और ऐड करके ही दरमियान वाला बनाना है, क्योंकि हमारे पास केस क्या है प्लस का। तो ये वाला पेयर 4 और 8 का पेयर है, दरमियान में हमने प्लस 12 बनाना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो यही नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई है तो आप साथ 4xy लिखेंगे, प्लस 8xy लिखेंगे, प्लस 32x का स्क्वायर। फर्स्ट पेयर में से क्या कॉमन आ रहा है जी, y कॉमन आ रहा है हमारे पास। y कॉमन आएगा तो क्या आ जाएगा, y प्लस 4x, इधर भी आपने y प्लस 4x ही लिखना है।
वो तो आ गया। अब इसमें हमें कॉमन क्या निकालना है, एक तो हमारे पास एक्स आ रहा है कॉमन, दोनों में चेक करें एक्स कॉमन, दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है 8, यानी यही जो पहला है हिस्सा ये वाला, यही आप यहाँ पे लिख दें प्लस 8x। अब आप क्या करें बेटे, जो ब्रैकेट से बाहर है उनको आप इकट्ठा कर दें, और जो 2 दफा नजर आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, 1 दफा लिख देंगे। अब बाय 1 आप क्या करें, जो y की वैल्यू आपने पुट की हुई है, अब दोबारा वो वैल्यू आप यहाँ पे y की जगह रिप्लेस कर दे, तो आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट, बाय 1 y की वैल्यू हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 थी, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 पे रिप्लेस कर दिया, प्लस 8x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x। अब इसको अरेंज कर दिया मैंने, एक्स वाला पहले लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6, और ये एक्स स्क्वायर एक्स वाला पहले प्लस 4x प्लस 6। सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको 2 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया, तो यही हमारा इस क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर काम था। तो ये हमने फैक्टराइज इसको, इस एक्सप्रेशन को कर दिया है। चलते बेटा लास्ट पार्ट की तरफ इस क्वेश्चन के। जी क्वेश्चन नंबर 2 6 पार्ट है, ये हमारे पास एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 5x स्क्वायर, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्लस 1 माइनस 1 0, यही पेयर अब रहेगा, प्लस 2 माइनस 2 0, यही पेयर अब, ये पेयर आपस में लिखे हुए हैं। a प्लस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला आपको पता है, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर, तो ये बड़ा जी हमारे पास बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वो 1 होगा, यहाँ पे बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, और ये प्लस 5x का स्क्वायर, तो ये बड़ा जी बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5x का स्क्वायर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, x4 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 4x स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 1x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4, और प्लस ये वाला एंड वाला 5x स्क्वायर, वैसे का वैसे, ये हमारे पास बेटा जी बन गया x4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 5x का स्क्वायर, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर कैंसिल, तो ये बड़ा बन गया हमारे पास x4 प्लस 4। अब ये हमारे पास प्लस के अंदर है, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। कैसे, x का स्क्वायर, ये स्क्वायर a स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे जी b स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का a इंटू b। अब जितना आपने इस एक्सप्रेशन के अंदर ऐड किया है उतना ही आपने इसमें से माइनस भी करना है, तो मैंने जितना ऐड किया है उतना भी माइनस कर दिया। पीछे फार्मूला आपने पढ़ा हुआ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है हमारे पास a प्लस बी का स्क्वायर, पीछे हमने क्वेश्चन किए हैं इसी एक्सरसाइज में, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। जी ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये सारे का सारा क्लोज हो गया, हमारे पास बच गया माइनस 4x का स्क्वायर। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर वैसे लिखा, 4x का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 2x का स्क्वायर, ये वही फार्मूला फिर हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो ये बड़ा बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x, एक दफा माइनस करें इसके अंदर, और यही 2x एक दफा प्लस कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये प्लस 2x, तो ये बड़ा ये हमारे पास एक सिंगल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसको 2 एक्सप्रेशन की हमने प्रोडक्ट में लिख दिया, यही फैक्टराइजेशन होती है। तो ये 4.2 बेटा जी आपकी कंप्लीट होगी। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज।